दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है उम्र भर। एक अंधेरा लाख सितारे, नाम में क्या मिलती है यही सजाएं माए। अरे छोड़िए इन बातों से हमको भला क्या 17 अक्टूबर 1955 को पुणे में जन्मी स्मिता पाटिल 13 दिसंबर सन 1986 को महज 31 साल की उम्र में चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस के चलते दुनिया छोड़ गई थी। उनका निधन मुंबई में हुआ था। लेकिन स्मिता पाटिल की मौत से कुछ घंटों पहले की कहानी पर नज़र डालें तो महसूस होता है कि पहले ही उन्हें एहसास हो गया था कि उनके साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मौत से पहले के इन कुछ घंटों की कहानी पर आइए एक नज़र डालते हैं। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा। स्मिता पाटिल एक भारतीय फिल्म और थिएटर अभिनेत्री थी जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया था। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बेहतरीन और महान अभिनेत्रियों में से एक मानी जाने वाली स्मिता पाटिल ने एक दशक से भी ज़्यादा लंबे करियर में 80 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। अरे जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया। वो 2 राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार, 1 फिल्मफेयर पुरस्कार और 2 फिल्मफेयर मराठी पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थीं। उन्हें 1985 में भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री मिला था। हमने सनम को खत लिखा। अभिनय के अलावा स्मिता पाटिल एक सक्रिय नारीवादी और मुंबई में महिला केंद्र की सदस्य भी थीं। वो महिलाओं के मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध थीं और उन्होंने उन फिल्मों को अपना समर्थन दिया जो पारंपरिक भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका, उनकी कामुकता और शहरी परिवेश में मध्यम वर्ग की महिलाओं के सामने आने वाले बदलाव को तलाशने की कोशिश करती थीं। तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, तुम्हारे बिन जी। 12 दिसंबर सन 1986 का वो दिन बाकी दिनों की तरह ही था। सुबह 6 बजे जैसे ही अपने बेटे प्रतीक के रोने की आवाज़ आई तो स्मिता पाटिल बेड से उठी और बड़े आराम से बेटे को चुप कराने की कोशिश करने लगीं। वो नहीं चाहती थी कि बेटे के रोने की आवाज़ से हस्बैंड यानी राज बब्बर की नींद खुल जाए, जो देर रात तक काम करने के बाद घर लौटे थे। स्मिता पाटिल बेटे को लेकर नर्सरी में चली गई और उसके भविष्य को लेकर कल्पना करने लगी। कभी वो सोचती कि प्रतीक बड़ा होकर पेरेंट्स की तरह एक्टर बनेगा, तो कभी सोचती कि अपने नाना की तरह पॉलिटिशियन। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। इतना ही नहीं, स्मिता पाटिल ने इसी दौरान अपने बेटे का नाम प्रतीक रखा और इसी से उसे पुकारने लगी। लेकिन इस दौरान प्रतीक अपना सिर माँ की बॉडी से दूर कर रहे थे। तब स्मिता पाटिल को महसूस हुआ कि उनकी बॉडी का तापमान बेटे को परेशान कर रहा है। बीमार होने के कारण 2 दिन से स्मिता पाटिल ने बेटे को छुआ तक नहीं था। लेकिन उस रोज़ यानी 12 दिसंबर को वो अपने बेटे को प्यार किए बगैर नहीं रह सकी। बता दें कि स्मिता पाटिल की मौत से सिर्फ 15 दिन पहले ही यानी 28 नवंबर 1986 को ही उनके बेटे प्रतीक बब्बर का जन्म हुआ था। अगले ही पल थी ओझल, अब क्या बताऊं मैं। उन्होंने अपने बेटे को सुलाया और उसके बाद वो बेडरूम में चली गई और राज बब्बर को भी उठाया। दरअसल उस रोज़ राज बब्बर को एक एक्शन कमेटी की मीटिंग अटेंड करनी थी। स्मिता पाटिल ने राज बब्बर का माथा छुआ और देखा कि कहीं उन्हें फीवर तो नहीं, जिसकी वजह से खुद को भी बुखार आ गया हो। हालांकि बॉडी का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल था। उस वक्त राज बब्बर को महीने भर काम करना होता था,
इसीलिए स्मिता पाटिल उनका पूरा ख्याल रखती थी। वो ये सुनिश्चित करती थी कि राज बब्बर का सारा काम ठीक से चलता रहे। इस बार भी राज बब्बर अपने इवेंट के लिए पूरी तरह एक्टिव थे और स्मिता पाटिल चाहती थी कि वो सक्सेसफुल हों। प्यार कहते हैं जिसे बस वो तुम्हारा। 1 घंटे बाद राज बब्बर घर से निकल गए और स्मिता पाटिल अपनी डेली रूटीन में लग गई। स्मिता पाटिल ने इस दौरान फिल्म भीगी पलकें के सेट पर राज बब्बर से हुई उनकी मुलाकात यानी उनकी पहली मुलाकात को याद किया। अपनी बड़ी बहन अनीता और छोटी बहन मानिया के साथ बिताए पलों को भी याद किया। उन्होंने याद किया कि कैसे बचपन में पुणे स्थित अपने घर के पीछे लगे बरगद के पेड़ के नीचे बहनों के साथ खेला करती थीं। शाम हुई चढ़ आई रे बदरिया अब हुई। और माँ उनके लिए मराठी लोकगीत गाया करती थीं। इस दौरान उन्होंने डिसाइड किया कि वो सभी सॉन्ग्स को अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेंगी। इसी बीच माँ ने हैरानी भरी नज़र से पूछ लिया कि अब तुम्हें क्या ज़रूरत है। स्मिता पाटिल ने जवाब दिया कि बस ऐसे ही, मैं उन सब गानों को एक बार फिर से गाना चाहती हूँ। अचानक स्मिता पाटिल के चेहरे पर उदासी छा गई। उनकी बॉडी में कहीं उन्हें मामूली दर्द हो रहा था। सुबह करीब 10:30 बजे डॉक्टर रेगुलर चेकअप के लिए आए और कहा मामूली सा बुखार है, चिंता की कोई बात नहीं। इसके बाद डॉक्टर उन्हें ड्रिप लगाकर दूसरी विजिट के लिए निकल गए। स्मिता पाटिल भी आराम करने लगी। तहजीबों का संगम है जिसे दुनिया भारत कहती है। कुछ देर बाद स्मिता पाटिल की हेयर ड्रेसर माया ने उन्हें गोद भराई की वीडियो कैसेट दी और कहा कि ये सिर्फ 30 मिनट की है। जवाब में स्मिता पाटिल ने कहा कि जब बेटे के नामकरण संस्कार के समय ताई और मानिया वहाँ होंगे तो कैसेट को पूरा कर लेंगे, क्योंकि उनके बेटे के साथ उनकी कोई फ़ोटो नहीं है। कुछ देर बाद स्मिता पाटिल ने माया से कहा, मुझे अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। माया ने उन्हें दिलासा बंधाते हुए कहा, आपको कुछ नहीं होगा। बता दें दोस्तों कि माया और स्मिता पाटिल ने 2 साल तक साथ काम किया। माया स्मिता पाटिल का पूरा ख्याल रखती थी। सावन के दिन आए सजनवा मिलो। यहाँ तक कि अगर स्मिता पाटिल बिना वजह के टेंशन लेती थी तो माया उन पर चिल्ला भी दिया करती थी। उस दिन भी माया ने वही किया। उन्होंने स्मिता पाटिल को समझाते हुए कहा, पागल है क्या, ऐसा क्या होने वाला है तुझे जो तू इतनी चिंता कर रही है। करीब 2 घंटे बाद जब स्मिता पाटिल को लगी पहली बोतल पूरी हुई तो उन्होंने रूम बदलने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी माँ से कहा, इन 2 सालों में मैं आपके लिए अच्छी नहीं रही। मैंने हर वक्त आपसे झगड़ा किया, लेकिन अब सब ठीक है। मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर लिया। और नहीं कुछ तुमसे कहना। इसके बाद स्मिता पाटिल को बेचैनी होने लगी और किसी का कॉन्टैक्ट नंबर तलाशने लगी। उन्होंने दोपहर करीब 3 बजे पूनम ढिल्लों को फ़ोन किया और कहा कि वो ठीक महसूस नहीं कर रही हैं। उन्होंने पूनम ढिल्लों से कहा, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, क्यों नहीं तुम घर आ जाती हो, हम बैठकर बात करते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। ये दुनिया एक मौसम है। पूनम ढिल्लों सेट से बात कर रही थी। अचानक वो खांसी तो स्मिता पाटिल की माँ ने चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम्हें फीवर है तो मत आओ, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को इन्फेक्शन हो। तब पूनम ढिल्लों ने कहा कि वो कुछ देर में ठीक हो जाएंगी, कभी कभी उन्हें ऐसे ही खांसी आ जाती है। शाम को राज बब्बर मीटिंग से वापस लौटे। तब तक स्मिता पाटिल की ट्यूब्स निकाल दी गई थी और वो अच्छा महसूस कर रही थी। स्मिता पाटिल ने राज बब्बर के साथ एक फंक्शन में जाने को कहा। मेरे दिल में रहियो, मेरे दिल में रहियो, पूरब ना जाई। ये रात, ये बरसात, ये तन्हा। उन्होंने
कहा, जब आप मेरे साथ होते हो तो मैं अच्छा महसूस करती हूँ। हम सब किसी शो पर साथ जाएंगे। लेकिन राज बब्बर तैयार नहीं हुए। उन्होंने स्मिता पाटिल को बेड पर लिटाया और कंबल उड़ाकर नहाने चले गए। 10 मिनट बाद जब राज बब्बर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि स्मिता पाटिल का चेहरा पीला पड़ चुका है। उन्हें बहुत दर्द हो रहा है और वो खून की उल्टियाँ कर रही हैं। जल्द ही डॉक्टर से संपर्क किया गया, लेकिन स्मिता पाटिल डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थीं। उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चे से दूर नहीं जाना चाहती। वो रोती रहीं और राज बब्बर और अपनी माँ से बहस करती रहीं, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। जब तक राज बब्बर स्मिता पाटिल को अस्पताल लेकर पहुँचे, तब तक वो कोमा में जा चुकी थीं। दोस्तों, खबर आग की तरह फैल गई थी कि स्मिता पाटिल की हालत बहुत ही ख़राब है। इंडस्ट्री से जुड़े लोग उन्हें देखने जिस लोग अस्पताल जाने लगे, सबका एक ही सवाल था कि स्मिता पाटिल अब कैसी हैं, और जवाब भी एक ही मिल रहा था, उनकी हालत स्थिर है। फिर किसी ने आकर कहा कि स्मिता पाटिल की ब्लीडिंग बंद हो गई है, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। वो रेस्पिरेटर पर हैं और 20 डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन डॉक्टर्स को उनके ठीक होने की उम्मीद थी। और दूसरे दिन सुबह खबर आई दोस्तों कि स्मिता पाटिल की डेथ हो चुकी है। वो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गईं। बांद्रा से स्थित उनके घर से स्मिता पाटिल की अंतिम यात्रा निकाली गई। तब स्मिता पाटिल की माँ विद्या पाटिल अपनी बेटी की एक फ़ोटो को निहारे जा रही थीं। उन्होंने भरी आंखों के साथ स्मिता पाटिल को अंतिम विदाई दी और कहा, मेरी बेटी फाइटर थी। अगर उसके दिमाग ने साथ ना छोड़ा होता तो वो हर लड़ाई लड़ सकती थी, फिर चाहे वो पर्सनल हो या फिर करियर से जुड़ी। मरने के बाद स्मिता पाटिल को दुल्हन की तरह सजाया गया था।